हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वीके स्टडी सेंटर। आई एम वेंकट कुमार और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स के यूनिट 2 लॉगरिथम्स की एक्सरसाइज 2.4 को। लेकिन एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें जो कि एक्सरसाइज 2.4 के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको बता देता हूँ। तो सबसे पहली बात, अगर हमें किसी नंबर का लॉगरिथम दिया गया है, ठीक है, जैसे कि फॉर सपोज हमारे पास एक नंबर का लॉगरिथम है 1.3247, ठीक है। तो अगर हमसे उस नंबर को पूछा जाए जिसका ये लॉगरिथम है तो हम उसे किस तरह से फाइंड करते हैं। अगर हमें किसी नंबर का लॉगरिथम दिया जाए और वो नंबर फाइंड करने को कहा जाए उसे हम कहते हैं एंटी लॉग, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.4 में बेसिकली आपको एंटी लॉग से इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। आपके बुक में लॉगरिथम टेबल के साथ ही साथ एंटी लॉग टेबल भी मौजूद है। बेसिकली लॉगरिथम टेबल और एंटी लॉग टेबल में ये डिफरेंस होता है कि लॉगरिथम टेबल में जो वैल्यूज हैं वो 10 से स्टार्ट हो रही होती हैं और एंटी लॉगरिथम टेबल में वैल्यूज जो हैं वो 0 से स्टार्ट हो रही होती हैं। तो अब इस नंबर का एंटी लॉग हम किस तरह से फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले इस नंबर की जो हम कैरेक्टरिस्टिक है वो लिख लेते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इस नंबर की जो है वो है 1, ठीक है। और मेंटिसा जो है वो है 0.3247, ठीक है। तो हम इस नंबर को x लेते हैं। लेट x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 1.3247। तो अब हमें क्या करना है, इस मेंटिसा की 30 सेकंड यानी कि अब हमें एंटी लॉगरिथम टेबल का इस्तेमाल करना है। एंटी लॉगरिथम टेबल यहां पर आपके पास मौजूद है जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो अब हमें 30 सेकंड रो के 4th कॉलम में देखना है कि कौन सा नंबर है। तो 30 सेकंड रो के 0, 1, 2, 3 और 4th कॉलम में जो नंबर हमारे पास मौजूद है वो है 2109 और हमें मीन डिफरेंस के 7th कॉलम में देखना है कि कौन सा नंबर मौजूद है। तो मीन डिफरेंस के 7th नंबर कॉलम में देखते हैं कि कौन सा नंबर हमारे पास यहाँ मौजूद है। तो यहाँ पर देखिए मीन डिफरेंस का 7th कॉलम और 32 रो में हमें देखना है। 32 रो और 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7th कॉलम में यहाँ पर देखिए 3 मौजूद है। तो इस नंबर में हम 3 को ऐड करेंगे। तो 2109 प्लस 3 इज इक्वल टू 2112। अब ये नंबर हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर का एंटीलॉग अलग तरीके से निकालते हैं और नेगेटिव नंबर का एंटीलॉग हम कुछ अलग तरीके से निकालते हैं। तो पहले पॉजिटिव नंबर का एंटीलॉग हम निकाल रहे हैं। तो हम पॉजिटिव नंबर के एंटीलॉग में क्या करते हैं कि जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है उसमें 1 अपनी तरफ से ऐड करते हैं। 1 + 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब इस नंबर की हमने एंटीलॉग फाइंड की और ये इसका फाइनल कैरेक्टरिस्टिक हुआ एंटीलॉग के हिसाब से। तो 2 को हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इस 2 का मतलब क्या है कि पॉइंट जो है वो 2 नंबर्स के बाद आएगी। 2, 1 ये 2 नंबर्स हो गए तो पॉइंट यहां पर आएगी और 1, 2 जो है वो सेम रहेंगे। तो अगर आप 21.12 का लॉगरिथम निकालेंगे तो आपके पास ये नंबर आएगा। इसको ही हम कहते हैं एंटीलॉग फाइंड करना। इस नंबर का हमने एंटीलॉग फाइंड किया तभी हमें ये नंबर मिला। आई होप सो एंटीलॉग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा। नेगेटिव नंबर का एंटीलॉग किस तरह से निकालते हैं वो मैं आपको एक्सरसाइज 2.4 के फर्स्ट क्वेश्चन में एक नेगेटिव नंबर दिया गया है उसको सॉल्व कर कर आपको समझा दूंगा। बट फिलहाल के लिए मैंने आपको पॉजिटिव नंबर का एंटीलॉग किस तरह से निकालते हैं वो बहुत ही डिटेल में समझा दिया है। तो अब उसके बाद एक और चीज है जो कि मुझे आपको बतानी है। अब बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम क्या है। तो कॉमन लॉगरिथम मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बता दिया था कि कॉमन लॉगरिथम का बेस जो है वो 10 होता है।
कॉमन लॉगरिथम का बेस जो है वो 10 होता है। बेस इज इक्वल्स टू 10। ऊपर लिख लेता हूं कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम, ठीक है। बेस 10 और उसे हम रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं? रिप्रेजेंट इज इक्वल्स टू लॉग एक्स, और दूसरी साइड पर नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम का बेस जो है वो e होता है। अब ये e क्या है? e एक इरेशनल नंबर है और इसे हम कहते हैं आयलर्स नंबर। आयलर ने कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस करवाया था मैथमेटिक्स में। ये एक इरेशनल नंबर है और इसकी जो वैल्यू है वो है 2.71828 और नंबर्स आगे कंटिन्यू है। और बेस के बाद ये रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है? नेचुरल लॉगरिथम हम l n x से, ये l है, इस तरह से हम नेचुरल लॉगरिथम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करने से पहले मुझे आपको ये बतानी थी। अब मैंने आपको ये बातें बता दी हैं और ये बातें हमें बड़ी हेल्प करेंगी एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करने में। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.4 की तरफ और उसे सॉल्व करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज 2.4 के पहले क्वेश्चन को नोट कर लिया है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या पूछते हैं कि बाय यूजिंग टेबल, हमें इस क्वेश्चन में एंटी लॉगरिथम टेबल का इस्तेमाल करना है। फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर। हमें नीचे कुछ ऐसे नंबर दिए गए हैं, कुछ नंबर का लॉगरिथम दिया गया है, तो हमें वो किस नंबर के लॉगरिथम है वो हमें फाइंड करना है। तो जैसे कि किसी भी नंबर का लॉगरिथम जो है वो है 3.56721, तो वो किस नंबर का लॉगरिथम है? इसको हम कहते हैं एंटी लॉग। मैंने आपको अभी बताया कि एंटी लॉग क्या है और ये मैंने आपको फिर से बता दिया है कि एंटी लॉग क्या होता है। तो एंटी लॉग फाइंड करना है तो लिख लेते हैं एंटी लॉग, एंटी लॉग जिस नंबर का निकालना है वो है 3.56721, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहां पर एंटी लॉग जो निकलेगा वो लिखूंगा। और एंटी लॉग फाइंड करने का तरीका क्या है? पॉजिटिव नंबर का कैरेक्टरिस्टिक लिख लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक जो कि है 3, और मेंटिसा भी लिख लीजिए, मेंटिसा है, मेंटिसा क्या है? 56721, 56721। अब हमें मेंटिसा निकालने के लिए कम से कम 3 नंबर्स और ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर चाहिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 नंबर हैं तो इस 1 को हम 2 में राउंड ऑफ कर लेंगे। तो हमारे पास राउंड ऑफ नंबर क्या होगा? 5672। ये 1 जो है वो 2 में राउंड ऑफ हो जाएगा। तो अब हमें एंटी लॉगरिथम टेबल का इस्तेमाल करना है और 56th रो की 7 कॉलम में देखना है कि कौन सा नंबर है। तो 56th रो एंटी लॉगरिथम टेबल में यहां पर मौजूद है, ठीक है। तो हमें 7th रो में देखना है, तो 0 1 2 3 4 5 6 और 7। 7th रो में आप देख सकते हैं कि कौन सा नंबर है? 3690। 3690 जो है वो 56th रो के 7th कॉलम में मौजूद है, 3690। अब हमें मीन डिफरेंस के सेकंड नंबर कॉलम में देखना है कि कौन सा नंबर मौजूद है। तो 56th रो के मीन डिफरेंस के सेकंड कॉलम में यहां पर देखिए 2 मौजूद है, ठीक है। तो इस नंबर में हम 2 को ऐड कर देंगे अपनी तरफ से। 3692 जो है वो हमारा एंटी लॉगरिथम निकल कर आएगा, बट हमें यहां पर पॉइंट किस नंबर के बाद लगानी है? तो कैरेक्टरिस्टिक, अगर हम किसी भी पॉजिटिव नंबर का एंटी लॉग निकाल रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक में हम अपनी तरफ से 1 ऐड करते हैं। तो 3 + 1 = 4। तो 4 नंबर्स के बाद जो है वो डेसिमल पॉइंट आएगी। 1 2 3 और 4 नंबर्स को हमने अगर क्रॉस किया तो चौथे नंबर के बाद पॉइंट यूनिवर्सली मौजूद ही होती है। तो पहला पार्ट हो चुका है एक्सरसाइज 2.4 के पहले क्वेश्चन का। तो अब इसे इरेज करते हैं और सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं।
जब तक मैं इरेज कर रहा हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप लेटेस्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन ले पाएँ। सेकंड पार्ट एक नेगेटिव नंबर है -1.7427। ठीक है, तो इसका एंटीलॉग निकालना है, तो लिखते हैं एंटीलॉग। नेगेटिव नंबर का एंटीलॉग मैं आपको अभी सिखा रहा हूं। वीडियो के शुरू में मैंने आपको नेगेटिव नंबर का एंटीलॉग किस तरह से निकालते हैं वो मैंने आपको नहीं बताया था। तो -1 इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, -0 पॉइंट जो हमारे मेंटिसा है वो लिखते हैं 7427 और अपनी तरफ से हम एक +1 और एक -1 जो है ऐड करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं एंटीलॉग सेम टू सेम। ठीक है, तो -1 और -1 क्या होता है, -2। ठीक है, तो अब उसके बाद बीच में आएगी प्लस, ये +1 और 1 माइनस 0.7427। ठीक है, तो एंटीलॉग ये -2 जो है वो कैरेक्टरिस्टिक होगी और 1 को हम इस मेंटिसा में से माइनस कर देंगे। तो हमें यहां पर कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, तो कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं। 1 माइनस 0.7427, 0.7427। तो हमारे पास फाइनल नंबर क्या आता है, 0.2573। ठीक है, तो -2 प्लस 0.2573। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं समझा देता हूं। +1 और -1 हम अपनी तरफ से ऐड करते हैं और -1 जो है वो उसकी नेचुरली कैरेक्टरिस्टिक थी। तो -1 और -1 -2, ये प्लस का 1 है तो इसे यहां पर ले आते हैं और ये माइनस भी नेचुरली मौजूद थी। ये तरीका होता है एक पर्टिकुलर नेगेटिव नंबर का एंटीलॉग निकालने का। ठीक है, तो 1 को माइनस किया 0.7427 से, तो हमारे पास ये नंबर आया जो कि है 0.2573। तो बीच में प्लस थी वो हमने रहने दी और -2 भी था वो भी हमने रहने दिया और 0.2573 लिख लिया है। तो अब 2573 का हम एंटीलॉगरिथम टेबल में देखेंगे कि क्या वैल्यू है। 25th रो के 7th कॉलम में देखते हैं कि क्या नंबर मौजूद है। तो 25 यहां पर मौजूद है कि 7th रो में हमें देखना है। तो 0 1 2 3 4 5 6 और 7th रो में, तो 7th रो में जो नंबर है वो है 1807। आपको विजिबल हो रहा होगा 1807 जो है वो नंबर मौजूद है 25th रो के 7th कॉलम में, 1807। अब आगे बढ़ते हैं और 3rd कॉलम के मीन डिफरेंस में देखते हैं। तो 25th रो में हमें आगे बढ़ना है और मीन डिफरेंस का कॉलम्स जो हैं वो ये होते हैं। 3rd कॉलम में हमने देखना है तो 1 2 3 मीन डिफरेंस जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं और जो रोज जो हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं। रोज नहीं, सॉरी, कॉलम। यहाँ पर 1 मौजूद है तो इस नंबर में हम 1 ऐड कर देंगे। तो 1808 जो है और प्लस -2। ठीक है, तो -2 का मतलब जो है वो पॉइंट जो है वो 2 नंबर्स के बाद आएगी और नंबर 0 से छोटा होगा। तो 0.01 एक और 2 नंबर्स को क्रॉस किया। ठीक है, तो इसको अभी मैं मिटा देता हूं। 1808 जो है वो हमारा फाइनल एंटीलॉग है। तो आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर इस नंबर का आपने लॉगरिथम निकाला तो आपको ये नंबर ही मिलेगा या फिर अप्रोक्सीमेटली इसके करीब करीब वाला भी नंबर मिल सकता है। तो अभी के लिए मैं इसको इरेज करता हूं और फर्स्ट क्वेश्चन के 3rd पार्ट को सॉल्व करता हूं। 3rd पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 3rd पार्ट एक आई थिंक पॉजिटिव नंबर है लेकिन छोटा नंबर है, 35749। ठीक है, तो लिखते हैं एंटीलॉग 0.35749। ये काफ़ी बड़ा नंबर है, हमें कम से कम 4 नंबर्स चाहिए होते हैं, सॉरी, कम से कम हमें 3 नंबर्स चाहिए होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर्स चाहिए होते हैं। तो इसको हम राउंड ऑफ करते हैं।
सबसे पहले लिखते हैं कैरेक्टर, लेकिन पहले राउंड ऑफ ही कर लेते हैं। राउंड ऑफ करने के बाद 9 जो है वो 4 में राउंड ऑफ हो जाएगा और 4 को 5 में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारे पास फाइनल नंबर जो है वो आता है 0.3575। ठीक है, तो इसका हम कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं। क्या है कैरेक्टरिस्टिक, जो कि है 0 और पॉजिटिव नंबर है तो हम अपनी तरफ से 1 ऐड करेंगे। 0 + 1 1, तो एंटी लॉग का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो होगा 1। अब उसके बाद आती है हमारी मेंटिसा जो है वो है हमारी 3575। तो अब एंटी लॉगरिथम टेबल में हमें इस नंबर का एंटी लॉग देखना है कि क्या होगा। तो हमें 35th रो में देखना है। ठीक है, 35th रो यहाँ पर मौजूद है। 35th रो के 7th कॉलम में 0 1 2 3 4 5 6 और 7th कॉलम में आप देख सकते हैं कि कौन सा नंबर है 2275। ठीक है, 2275 मौजूद है, तो 2275 लिखते हैं। और 5th मीन डिफरेंस के कॉलम में देखते हैं कि कौन सा नंबर है। तो 1 हम 35th रो में ही हैं और मीन डिफरेंस के कॉलम्स में आ चुके हैं 1 2 3 4 और 5। 5वें नंबर पर यहाँ पर 3 मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 मौजूद है, तो इस नंबर में हम 3 को ऐड कर देंगे। तो 2 2 7 5 + 3 8 होता है। तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है एंटी लॉग के लिए वो है 1। तो इस 1 से हमें पता चलता है कि पॉइंट जो है वो हमारे एंटी लॉगरिथम के नंबर में एक नंबर के बाद आएगी। 2.278 जो है वो हमारा एंटी लॉग है इस नंबर का। तो यहाँ पर अगर आप इस नंबर का लॉग निकालते हैं तो आपको ये मिलता है, और इस नंबर का एंटी लॉग निकालते हैं तो ये निकलता है। तो लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम एक दूसरे के इनवर्स होते हैं बेसिकली। तो हमारे एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन हो चुका है और अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो अब मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज 2.4 का सेकंड क्वेश्चन जो है वो नोट कर लिया है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या कहते हैं कि फाइंड द लॉगरिथम्स ऑफ फॉलोइंग नंबर यूजिंग कैलकुलेटर। अब लास्ट की वीडियो में मैंने आपको मैन्युअली लॉगरिथम किस तरह से फाइंड करते हैं वो डिटेल में समझा दिया था, और आज की वीडियो में मैंने आपको एंटी लॉगरिथम मैन्युअली यानी कि एंटी लॉगरिथम टेबल की मदद से किस तरह से फाइंड करते हैं वो भी आपको बता दिया था। लेकिन अब सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में मैं आपको लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम कैलकुलेटर की मदद से किस तरह से फाइंड करते हैं वो आपको बता दूंगा। तो हमारे पास पहला जो पार्ट है वो है 900। तो सबसे पहले लिखते हैं लेट x = 900। ठीक है, और लिखते हैं अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद x के ऊपर log x, देन 900 के ऊपर log 900। तो अब हम कैलकुलेटर की मदद से 900 का लॉग निकालते हैं। तो ये आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है। तो यहाँ पर देखिए ये है लॉग की साइन, ये लॉग का ओ जो है वो मिट चुका है। मैंने काफ़ी जो है वो लॉग को इस्तेमाल किया है, इसलिए लॉग का ओ जो है वो मिट चुका है 900। ठीक है, तो अब जैसे ही आप इक्वल्स टू दबाएंगे आपके पास नंबर आ जाएगा जो कि है 2.954। आप 3 नंबर ही लीजिए। तो x = या फिर log x = 2.9542। किसी भी नंबर का अगर आप लॉगरिथम निकाल रहे हैं तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 वैल्यूज ही लीजिए। आप अगर 2 ना भी लिखें तो आपकी मर्जी है, अगर 2 लिख लें तो भी आपकी ही मर्जी है। कम से कम आपके 4 नंबर्स चाहिए होते हैं पॉइंट के पहले। फॉर सपोज यहाँ पर 1 नंबर है तो पॉइंट के बाद आप 3 ले लीजिए, एक ही बात होती है, या फिर आप 4 ले लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद आता है 45.54। ठीक है, तो लिखते हैं लेट x = 45.54 अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो लिखते हैं log x = log हमारा जो नंबर है 45
45.4, ठीक है। तो log x और 45.54 का जो है हम log निकालते हैं। log को दबाइए, 45.54 को दबाइए, इज इक्वल्स टू को दबाइए, हमारे पास नंबर आता है 1.658, ठीक है। 658 या फिर आप आगे 3 भी ले लीजिए, आपकी मर्जी है। 1.6583 जो है वो हमारे 45.54 का जो है वो लॉगरिथम है, ठीक है। तो आंसर्स को हम बॉक्स में लिख देते हैं और इन दोनों को इरेज करते हैं। हमारे पास जगह कम है इसलिए यहाँ पर मुझे बार बार इरेज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब उसके बाद आता है थर्ड नंबर का पार्ट। थर्ड नंबर का पार्ट क्या है? 36582। तो लिखते हैं लेट x इज इक्वल्स टू 3658 और 2, ठीक है। अप्लाई log ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। log x इज इक्वल्स टू log 36582 log x। तो 36582 का log निकालते हैं कैलकुलेटर की मदद से। log 36582, ठीक है, इज इक्वल्स टू को जैसे ही प्रेस करेंगे आपके पास नंबर आ जाएगा 4.5632, ठीक है। आप पॉइंट के बाद भले ही 4 नंबर्स ले लीजिए, 4.56 एंड 32। तो ये है 36582 का लॉग। फोर्थ नंबर के पार्ट को करते हैं सॉल्व। तो फोर्थ नंबर का पार्ट क्या है? 826.3, ठीक है। तो लेट x इज इक्वल्स टू 826.3, अप्लाई log on both sides, ठीक है। and then log x is equals to log 826.3, then again log x और 826.3 का हम log निकालते हैं। log 826.3 is equals to, ठीक है, 2.9171, ठीक है। तो 2.9171 जो है वो log है 826.3 का, ठीक है। तो इनको भी इरेज करते हैं और बकिया के आखिरी 2 पार्ट्स को करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर के पार्ट को करते हैं। फिफ्थ नंबर का पार्ट क्या है? 0.00851, ठीक है। तो लेट x इज इक्वल्स टू 0.00851, ठीक है। तो log ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो log x इज इक्वल्स टू log 0.00851, ठीक है। तो log x इज इक्वल्स टू, हम इस नंबर का log निकालते हैं, log 0.00851, ठीक है। तो हमारे पास नंबर आता है -2.0700, ठीक है। तो -2.0700, तो माइनस कैरेक्टरिस्टिक के हमेशा ऊपर लगाई जाती है। ये है 0.00851 का लॉगरिथम। 6 नंबर के पार्ट को सॉल्व करते हैं। 6 नंबर का पार्ट है 0.000097, 4 0 है, सॉरी, 97, ठीक है। तो लेट x इज इक्वल्स टू 0.000097, ठीक है। तो उसके बाद log ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, और log x इज इक्वल्स टू log 0.000097 में नीचे लिख लेता हूं। अगेन log x इज इक्वल्स टू 0.000097 का log निकालते हैं, log
0.00009 एंड देन 7, ठीक है, इज इक्वल्स टू -4.0132, -4.013 और 2, ठीक है। तो माइनस जो है वो हम ऊपर लगाते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो अब मैंने यहाँ पर जो है एक्सरसाइज 2.4 का थर्ड और लास्ट क्वेश्चन नोट कर लिया है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग, और नीचे हमें किसी नंबर का लॉग दिया गया है। आप समझ पा रहे होंगे कि हमें क्या फाइंड करने को कहा जा रहा है, हमें एंटी लॉग फाइंड करने को कहा जा रहा है। हमें किसी भी नंबर का लॉग दिया गया है और कहा जा रहा है कि वो नंबर फाइंड कीजिए कि ये किस नंबर का लॉग है। तो एंटी लॉग फाइंड करते हैं कैलकुलेटर को यूज करके। लॉगरिथम किस तरह से फाइंड करते हैं मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में बता दिया था, कैलकुलेटर की मदद से किस तरह से लॉगरिथम को फाइंड करते हैं। तो एंटी लॉगरिथम को भी किस तरह से फाइंड करते हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूं। तो पहले लिखते हैं अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो एंटी लॉग log x is equals to anti log 1.7505, ठीक है। तो एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू, हमें इस नंबर का एंटी लॉग निकालना है। कैलकुलेटर ले लीजिए अपना। तो कैलकुलेटर लेते हैं, शिफ्ट दबाइए, देन लॉग दबाइए। आपके पास ये 10 लिखा आएगा, ठीक है। तो और अपनी वैल्यू इनपुट कीजिए 1.7505, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू दबाइए, आपके पास आपका एंटी लॉग आ चुका है जो कि है 56.2989, ठीक है। या फिर आप दो वैल्यूज लीजिए पॉइंट के बाद 56.29, तभी भी ये आपका आंसर सही है एक्स की वैल्यू। सेकंड पार्ट क्या है, लॉग एक्स is equals to log x is equals to 0.6609, लिखते हैं एंटी लॉग बोथ साइड्स, ठीक है। लॉग, पहले एंटी लॉग लिख देते हैं, एंटी लॉग लॉग एक्स इज इक्वल्स टू 0, एंटी लॉग, ठीक है, 0.6609, ठीक है। एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू, एंटी लॉग निकालते हैं 0.6609 का। तो शिफ्ट प्रेस कीजिए, लॉग प्रेस कीजिए, 0.6609 इनपुट कीजिए। तो आपके पास वैल्यू आती है 4.580। 4.580 जो है वो आपकी x की वैल्यू है। सेकंड पार्ट में बेसिकली x की वैल्यू यानी कि एंटी लॉग। तो इन दोनों पार्ट्स को मिटाते हैं और आगे के पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में टोटल 15 पार्ट्स दिए गए हैं, यानी कि वीडियो जो है वो काफ़ी लेंदी होने वाली है, तो आपको उसी हिसाब से देखना होगा। log x इज इक्वल्स टू 2.2132, ठीक है। एंटी लॉग बोथ साइड्स, ठीक है। एंटी लॉग लॉग x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 2.2132, एंटी लॉग लॉग से कैंसिल, x इज इक्वल्स टू, इस नंबर का एंटी लॉग निकालते हैं जल्दी जल्दी में, शिफ्ट लॉग 2.2132, ठीक है, इज इक्वल्स टू, हमारे पास नंबर आता है 163.3। अब अगर आप इस नंबर का लॉग निकालेंगे तो आपके पास ये नंबर ही आएगा। एक बार देख लेते हैं, लॉग 163.3, ठीक है, मैंने पोल डाल दिया, सॉरी। लॉग 163.3 इज इक्वल्स टू 2.212, ठीक है। ये 2.212 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने पॉइंट के बाद एक वैल्यू ली। अगर हम पॉइंट के बाद एक या फिर
4-5 वैल्यू ले लेते तो आपके पास एक्यूरेट ये नंबर ही आता। अब उसके बाद आता है फोर्थ नंबर का पार्ट। फोर्थ नंबर का पार्ट क्या है? log x इज इक्वल्स टू 1.9009, ठीक है। एंटी लॉग बी एस यानी कि बोथ साइड्स, एंटी लॉग log x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 1.9009 log, एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू शिफ्ट log 1.9009, ठीक है, इज इक्वल्स टू 79.59। 79.59 जो है वो हमारी यहाँ पर x की वैल्यू है। तो इनको इरेज करते हैं और बकाया पार्ट्स करते हैं। 4 हो गए थे, 5वां करते हैं। इंक मेरे ख्याल से ख़त्म हो चुकी है। ये 2 पार्ट्स लिखने के बाद मुझे इंक रिफिल करनी पड़ेगी। इज इक्वल्स टू 0.0009, ठीक है। एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग log x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 0.0009। लॉग जो है वो एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 0.0009 का एंटी लॉग निकालते हैं, शिफ्ट log 0.0009, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1.002 जो है वो हमारी x की वैल्यू है। उसके बाद आता है हमारा सिक्स्थ पार्ट, ठीक है। तो सिक्स्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। सिक्स्थ पार्ट है log x इज इक्वल्स टू 3.8505। log x इज इक्वल्स टू 3.8505, ठीक है। एंटी लॉग log x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 3.8505, ठीक है। एंटी लॉग जो है वो लॉग से कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 3.8505 का एंटी लॉग निकालते हैं, शिफ्ट log 3.8505, ठीक है, इज इक्वल्स टू 7087.6। 708, यहाँ पर ये 7 के बाद जो है वो कॉमा है, आपको ये पॉइंट लग रही होगी लेकिन ये असल में कॉमा है। 7087.6। तो ये है हमारी x की वैल्यू। इंक रिफिल करने के बाद आगे के पार्ट्स को कंटिन्यू करते हैं। मैंने इंक रिफिल कर ली है और आगे के पार्ट्स को हम सॉल्व करते हैं। 6 पार्ट हो चुके थे, 7th पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से जो है वह हमें नेगेटिव नंबर्स का एंटीलॉग फाइंड करने को कहा जा रहा है। तो 7th पार्ट जो है इसको सॉल्व करते हैं। इसमें एक नेगेटिव नंबर दिया गया है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है -1। एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। एंटीलॉग log x इज इक्वल्स टू एंटीलॉग -1.6132। एंटीलॉग जो है वो लॉग से कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू, कैलकुलेटर की मदद से इस नंबर का एंटीलॉग फाइंड करते हैं, शिफ्ट log -1.6132, ठीक है, -1.6132 है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं -1.6132 है। इज इक्वल्स टू दबाएंगे 0.0243, 0.0243 जो है वो हमारी यहाँ पर x की वैल्यू है। अब उसके बाद आता है 8th नंबर का पार्ट, log x इज इक्वल्स टू -2.777, 4 बार 7 है, सॉरी, हाँ। और आपको 7 का मतलब तो पता ही होगा क्या है, थाला, धोनी फॉर अ रीजन। एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटीलॉग log x is equals to anti-log
-2.7777 थाला, धोनी फॉर अ रीजन। एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू -2.7777 का हम जो है वो लॉग निकालते हैं, एंटी लॉग सॉरी शिफ्ट लॉग -2.777, ठीक है, इज इक्वल्स टू हमारे पास नंबर आता है 0.0016, 0.0016। जितना माइनस में कैरेक्टरिस्टिक बड़ा होगा पॉइंट उतने ही जीरोस के बाद आएगी। यहां पर देखिए -1 कैरेक्टरिस्टिक है तो पॉइंट के बाद एक जीरो, -2 कैरेक्टरिस्टिक है तो पॉइंट के बाद 2 जीरो। ऐसे ही हम बढ़ते चले जाएंगे तो जीरोस भी पॉइंट के बाद बढ़ते चले जाएंगे। आगे -3 कैरेक्टरिस्टिक वाला भी नंबर है, -4, -5 और -9 तक है। तो कितने पार्ट हो चुके थे हमारे पास? हो चुके थे 8 पार्ट। और 9वें पार्ट को लिखते हैं log x इज इक्वल्स टू -3.3465। तो एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, एंटी लॉग x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग -3.3465। लॉग एंटी लॉग से कैंसिल, x इज इक्वल्स टू शिफ्ट लॉग -3.3465 इज इक्वल्स टू 0.00045। तो यहाँ पर -3 कैरेक्टरिस्टिक थी तो पॉइंट के बाद 3 जीरोज, 1 2 3 और आगे नंबर्स हैं 4 5 0 भी चलो लिख लीजिए। x की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब उसके बाद 10th नंबर का पार्ट आता है जो कि है log x इज इक्वल्स टू -4 पॉइंट। देखा मैंने आपको बताया ना, आगे नंबर्स नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक के बढ़ते चले जा रहे हैं, -4, ठीक है। तो एंटी लॉग, मेरे ख्याल से अब ये वाला स्टेप नहीं करना चाहिए। आपको समझ आ चुका है कि हम हर किसी में ही अपनी तरफ से एंटी लॉग जो है वो ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्ट करते हैं एंटी लॉग log x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, हमें टाइम को भी देखना होता है, 8455, ठीक है। लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग निकालते हैं शिफ्ट लॉग -4.8455, ठीक है। तो 0.0000142, यहां पर कैरेक्टरिस्टिक -4 है तो 4 जीरो पॉइंट के बाद 142। तो ये है हमारे 10th पार्ट की x की वैल्यू। इनको इरेज करते हैं और बकिया 5 पार्ट जो हैं आखिरी के सॉल्व करते हैं, ठीक है। 11th पार्ट है log x इज इक्वल्स टू -6, ठीक है, -6.7835, ये 3 है, ठीक है। एंटी log x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग -6.7835, एंटी लॉग से कैंसिल, x इज इक्वल्स टू शिफ्ट लॉग -6.7835, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0.000000 6 जीरोज और 164, 0.0000000164। यहाँ पर हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है -6, इसलिए पॉइंट के बाद 6 जीरोज आएंगे। 12th नंबर का पार्ट क्या है? log x इज इक्वल्स टू -7.6875, ठीक है। तो एंटी log x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग -7.6875, एंटी लॉग से कैंसिल, x इज इक्वल्स टू शिफ्ट लॉग -7.6875, ठीक है।
तो 0.70 और 2, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक हमारी यहाँ पर -7 थी, आप समझ जाइए कि 0 पॉइंट के बाद 7 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 2, ठीक है। तो इन दोनों पार्ट्स को भी इरेज करते हैं और बकिया के पार्ट्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 30th नंबर का पार्ट में क्या कहते हैं, log x इज इक्वल्स टू 3.4800, एंटीलॉग log x इज इक्वल्स टू एंटीलॉग 3.4800, log एंटीलॉग से कैंसिल, x इज इक्वल्स टू शिफ्ट log 3.4800, ठीक है, इज इक्वल टू 3019.9 जो है वो हमारी x की वैल्यू है। अब उसके बाद आता है सेकंड लास्ट पार्ट, log x इज इक्वल्स टू -7.0038, ठीक है। तो एंटीलॉग log x इज इक्वल्स टू एंटीलॉग -7.0038। तो इसका अगर हम एंटीलॉग निकालेंगे तो पॉइंट के बाद हमारे पास 7 जीरोज आएंगे, एंटीलॉग log से कैंसिल, x इज इक्वल्स टू शिफ्ट log -7.0038, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए 7 जीरोज हैं, आप गिन भी सकते हैं, और उसके बाद 99 मौजूद है। तो ये है हमारी x की वैल्यू 0.1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद आता है 99। इनको मैं इरेज करता हूं और एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट पार्ट जो है वो मैं लिखता हूं, जो कि है 50th पार्ट, log x इज इक्वल टू -9.687, ठीक है। एंटीलॉग log x इज इक्वल टू एंटीलॉग -9.687, log एंटीलॉग से कैंसिल, x इज इक्वल्स टू, ये काफी छोटा नंबर होने वाला है, शिफ्ट log -9.687, ठीक है, इज इक्वल्स टू -2.05 इंटू 10 टू पावर -10। यहाँ पर देखिए -10 आपको दिख रहा होगा, हाँ -10 आपको दिख रहा है, और 2.05 यानी कि ये काफी छोटा नंबर है इंटू 10 टू पावर -10। तो फाइनली स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 2.4 जो है वो सॉल्व हो चुकी है। तो सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon to get the notification of more interesting videos like this. Also like my videos. Thank you so much and goodbye.